अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। और इसकी थोड़ी एक्सरसाइज 1.1 का हम बेसिक देखेंगे, जो चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है। और ये हम मान के चलेंगे कि अभी जो है तुम्हें कुछ भी नहीं आता। हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि ये छोटी क्लास में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से। इनको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं क्योंकि इनसे हम लोग चीज़ें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, है ना। उसके बाद में हम लोग आते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो, एक तो खुद से और दूसरा 1 से, और 1 नहीं होगा, ठीक है। और क्योंकि 2 के बाद, और इसी से हम ये भी जान सकते हैं कि जैसे हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि क्या -3 जो है वो प्राइम नंबर है, तो -3 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये निगेटिव है। और प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 1 से ग्रेटर होता है और जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। जैसे 2, 2 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। 3 प्राइम नंबर है क्योंकि इसको जो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। 4, 4 हमारा 1 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो वो प्राइम रहा ही नहीं। ये है 5, इसके बाद में आएगा 7, इसके बाद में आएगा 11। इस तरह के ये जो नंबर हैं इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 का जो है एक फैक्टर 3 भी होता है, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी वो खुद से और 1 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा नंबर से भी डिवाइड होंगे। जैसे कि यहाँ से हमारा पहला कंपोजिट नंबर है 4। 1 जो है वो ना कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। पहला प्राइम नंबर 2 होता है और पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है। उसके बाद में 6 8 9 12, ये सारे हमारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। तो नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 में इन्हीं 3 की जरूरत पड़ती है। रियल नंबर्स हम लोग बाद में देखेंगे, जो रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे हमने अभी तक 3 नंबर देखे। अब हम लोग आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर हो उसको हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 6 है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, क्या हो गया? ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। जैसे 8 है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2, 4। लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ क्योंकि 2 हमारा जो है वो प्राइम नंबर है। तो सिर्फ प्राइम नंबर आता है उसके मल्टीप्लिकेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा अगर बड़ा नंबर ले लेते तो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं? देखो, जैसे हमने ले लिया 140, ठीक है। तो 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15। फिर अब देखो ये 15 है, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 ज़ा 15, अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको हम चाहते तो 4 से भी डिवाइड कर सकते थे 140 को, लेकिन 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हमने उसको 4 से डिवाइड नहीं किया, है ना। तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, उसके बाद में 6 से नहीं चेक करेंगे, फिर हम लोग 7 से चेक करेंगे। जो प्राइम नंबर होंगे ना उनसे चेक करेंगे। तो अब ये जो 140 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3, जो 2 है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको पावर में लिख लेते हैं। पावर मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है उसको ऊपर लिख देते हैं।
ठीक है, ये नंबर 3 बार रिपीट हो रहा था तो 2 के ऊपर हमने 3 लिख दिया। तो ये हमारा हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है और तीनों हमारे प्राइम नंबर हैं, इसलिए इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 156। 156 तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे आ गया 39 और 39 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 39 1 जा 39। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 39। अब यहाँ पे ये 2 बार बार जब रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 39। अब तुम्हारी एक्सरसाइज की पहली जो थ्योरम है उसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो क्या कहती है, वो हमारी जो थ्योरम है वो है हमारी 1.1। इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस एक थ्योरम है, स्टेटमेंट है बस। ये थ्योरम कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसके एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर लें, जैसे ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है 140, और 8 भी कंपोजिट नंबर है, 6 भी कंपोजिट नंबर, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो ये इस थ्योरम के एग्जाम्पल्स हैं कि इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमने देखा कि हमने इनको जो है ना कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के मल्टी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारी अर्थमेटिक थ्योरम कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बस ये एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, यानी इससे ये बस पता चल जाएगा हमें कि अगर कोई कंपोजिट नंबर दिख गया तो उसको हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं। अब यूनिक की बात कर रहा है, अच्छा यहाँ पे हम थोड़ी सी बात बोल देते हैं। जैसे मान लो 6 की पावर 4 है, मान लो, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि क्या इसका अगर हम इसको खोल दें, यानी 6 की पावर 4 को हम लिख दें 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 बार मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या लास्ट में ज़ीरो आ सकता है, यानी वंस प्लेस पे ज़ीरो आ सकता है? तो उसका रीज़न ये है कि जैसे अगर 6 है, अभी 4 गायब कर दो, तो 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 और 3 आएगा, और 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें 2 और 5 आएगा। अब इसमें 2 तो है, लेकिन इसमें जो है 5 नहीं है, यानी 6 की पावर 4 में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। अगर यहाँ पे 5 नहीं है तो इसका मतलब इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर की फॉर्म में लिखना हो तो दोनों के जो प्राइम प्रोडक्ट हैं वो सेम होने चाहिए, यानी कम से कम जो है ये 5 इसमें होना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है। तो ये वैसे बेसिक चीज़ नहीं है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम, ये अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला हमने एग्जाम्पल लिया 90 एंड यहाँ पे 144, ये 2 नंबर ले लिए। अब हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। देखो समझो, पहले 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो क्या आएगा 45, अब 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा। तो यानी हम 90 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और ये आएगा हमारा 36, ये आएगा 18, ये आएगा 9, ये आएगा 3, ये आएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब हमें चाहिए है एचसीएफ। देखो एचसीएफ, अब एचसीएफ में क्या है, जो भी कॉमन नंबर मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अभी सिर्फ कम नंबर देखो 5 नहीं है ना, तो केवल कॉमन नंबर लिख लो 2 और 3। अब यहाँ पे h का मतलब होता है हाईएस्ट, उल्टा कर दो। हाईएस्ट का मतलब, हाईएस्ट का उल्टा लोएस्ट। तो लोएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 2 की लोएस्ट पावर क्या है 1, तो 1 ही रखो। 3 की लोएस्ट पावर क्या है 2, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो 2 ही रखो। तो ये हमारा HCF हो गया। एलसीएम अगर हम निकालें तो जितने भी नंबर हैं, जो कॉमन नंबर हैं और जो कॉमन नहीं है, उन सबको लिख लो। ठीक है, 2 3 5 2 3, तो 2 3 5। एल का मतलब लोएस्ट होता है, उल्टा कर दो, यानी जिनकी पावर ज़्यादा है उनको रख लो। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 रख दो। यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर ही रखो। 5 एक ही बार है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और इसको चाहो तो सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, तो ये 18 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 720। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है जो आसान है। मतलब ये है कि अगर दो नंबर हैं तो उनका HCF को हमने सिर्फ H लिख दिया, HCF ही लिख लेते हैं। HCF और LCM अगर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा A इंटू बी के। समझ रहे हो? यानी पहले हमने दोनों नंबर का HCF निकाला और उनका LCM निकाला, उनको मल्टीप्लाई किया, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो ये सेम आएगा। और इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग अगर कहीं मान लिया दो नंबर दे रखे हैं और LCM दे रखा है तो HCF निकाल लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, HCF मिल जाएगा। अगर HCF दे रखा है, दो नंबर दे रखे हैं या दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है तो LCM निकाल लेंगे। तो इससे हमें यह फायदा हो जाता है कि अगर एक चीज़ दे रखी है तो दूसरी चीज़ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, A यहाँ पे हमारा हो जाएगा 90 और B हो जाएगा 144। तो यहाँ पे हमने जो HCF निकाला है और LCM निकाला है, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 को 720 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 18 का टेबल अगर याद है तो पढ़ लो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो। तो 18 जीरो, अब हम हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में टेबल याद किए थे, तो 18 जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 18 दूनी 36 के 6, 3 बचा, 18 सत्ते 128, 128 और 3 कितना हो जाएगा 131। यानी इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे A इंटू बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 90 और 144 को। तो जब भी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 90 जरूरी नहीं है, एक जीरो लिख लो पहले ही। 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 चौक 36 के 6, 3 बचा, 9 चौक 36 3 39, 9 3 बचा, 9 कम 9 2, 9 3 12, 9 3 12। अच्छा, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया। 18 सत्ते 126 होता है। ठीक है, 126 में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे तो वो 129 ही आएगा। इस तरह से अब हमने देख लिया कि HCF का मल्टीप्लिकेशन और उनके नंबर का मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम सेम है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आएगा। तो पूरी एक्सरसाइज में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा आसानी से। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन सारे नंबर को हम लोग इसके प्राइम फैक्टर में, प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। पहला दे रखा है हमारा 140, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, उसी से स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो ये 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 7 जा 14, 0। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर ये हमारा जाएगा 5 से, 5 7 जा 35, फिर 7 से, 7 1 जा 7। तो 140 जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे ये सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग इसको पावर में, एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ये 2 इंटू 2 है तो इसको हम लोग 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 156, तो 156 को देखो,
156, पहले 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 39 आ गया, 39 1 जा 39। ठीक है, तो ये तो हमारा वैसे ही प्राइम नंबर होता है, तो ये आ जाएगा 156 इज इक्वल टू 2 × 2 × 39, और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इज इंटू 39। अब हम लोग इस तीसरे वाले को देखते हैं, 3825। अब यहाँ पे वैसे याद कर लो तो अच्छा ही रहता है, लेकिन अगर देखेंगे तो वंस प्लेस पे अगर इवन नंबर नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। कम से कम इन दो चीज़ों को तो याद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वंस प्लेस पर 5 है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड होने से रहा। अब हम लोग 3 के लिए चेक कर लेते हैं, तो 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, इसका मतलब ये 3 से हमारा जाएगा, तो इसको 3 से जाएगा तो जवा देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 22, तो 3 7 जा 21, फिर 3 5 जा 15। अब यहाँ पे ये फिर 3 से जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 4 2 6, 6 5 11, अब ये 3 से नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से देखते हैं, 5 1 जा 5, और ये 5 7 जा 35, 17, ये तो ये हो जाएगा हमारा 3825 इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ वाला देख लेते हैं, तो ये क्या दे रखा है, 5005। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 तो है नहीं, इसका मतलब ये हमारा 2 से तो जाएगा नहीं, और 3 के लिए डिजिट का सम 3 से होना चाहिए, तो 5 + 5 10, 10 भी हमारा 3 से नहीं जा रहा, तो सिंपल 5 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब 2 3 से तो गया नहीं था, 5 से गया, अब ये 5 से भी नहीं जा रहा है, तो 5 के बाद प्राइम नंबर आता है 7, 7 से चेक कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 7 1 जा 7, 3 आएगा 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, तो 28 आ गया, यानी कि 2 बचा, 21 हो गया, 7 3 जा 21, ये आ गया। अब ये हमारा देखते हैं, 7 2 जा 14, फिर 3 बच जाएगा, तो इसका मतलब ये 7 से भी नहीं जा रहा है, तो 11 से देखते हैं। 11 के लिए 11 से ये हमारा चला जाएगा, 11 1 जा 11, 3 बचेगा 33, 11 3 जा 33, तो ये आएगा 13 1 जा 13, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये हमारा 5005 को लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। अब हम लोग लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, ये है 7429। ठीक है, ये जो है ना, सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो होगा 17, उससे पहले ये किसी नंबर से नहीं जाएगा, तो पहले आता है 17 4 जा 68, तो 68 आएगा, यानी कितना बचेगा 6, ये हो जाएगा 62, फिर आएगा 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, तो कितना बचेगा, 62 था, तो बचेगा हमारा 11 बचेगा, 11 जाएगा तो ये हो जाएगा 119, और ये आता है 17 7 जा 119। हिंदी में हम टेबल याद किए तो बड़ा जो है मुश्किल पड़ जाता है कभी कभी, तो 17 से हो गया हमारा। उसके बाद आता है 19, 19 से डिवाइड करेंगे, 19 की 19 19 दुना 38, तो बचेगा 5। ठीक है, और 19 यहाँ 57, तो ये आएगा 23, अब 23 से ये आएगा हमारा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये हो जाएगा 7429 इज इक्वल टू 17 × 19 × 23। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है,
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पे हमसे पहले तो कह रहा है कि इन दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड करो, उसके बाद में हम इस फार्मूले को भी वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला पार्ट देखो क्या दे रखा है, 26 एंड 91। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 13, और फिर 13 से डिवाइड करेंगे, फिर ये आएगा 1। इसी तरह से 91 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि वंस प्लेस पर हमारा 0 2 4 6 8 कुछ नहीं है। उसके बाद में ये 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 9 + 1 10 होता है, और 10 हमारा 3 से नहीं जाता, इसलिए ये भी 3 से नहीं जाएगा। जब 2 से नहीं जा रहा तो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 3 जा 21, 13 ये 1। तो यहाँ पे 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 × 13, और 91 का आएगा, इसको नीचे लिख लेते हैं, 7 × 13। ठीक है। तो HCF क्या आता है हमारा, कॉमन चीज लिख लो, कॉमन चीज इसमें क्या है 13। एलसीएम क्या होता है हमारा, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, बाकी भी सारी चीजें लिख लो, यानी 2 × 13 × 7। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 13 2 जा 26 × 7। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 5 7 × 42 के 2 हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14 4 18। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूं तो हिंदी में ही आसान हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड वाले के लिए देखो, तो पहले हम 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये क्या आएगा, ये 2 से डिवाइड हो रहा है हमारा, क्योंकि वंस प्लेस पर 0 है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 2 जा 4, 1 आएगा इधर, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 255। अब यहाँ पे ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 5 + 2 7, 7 + 5 12, इसका मतलब 3 से जाएगा। 3 7 जा 21, 3 4 8 जा 24, तो 3 8 जा 24, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15। ठीक है। अब यहाँ पे 8 5 13, इसका मतलब ये भी हमारा 3 से नहीं जाएगा, तो अब डायरेक्ट हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, फिर ये जाएगा 17 से, क्योंकि 17 हमारा एक प्राइम नंबर है। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये 2 से जाएगा, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 17, और 92 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 23। अब HCF क्या होता है हमारा, अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी, इसमें चूंकि कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 23। तो HCF हमारा क्या होता है, जो कॉमन हो। इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 है कॉमन। उसके बाद में HCF में देखो, याद करने का तरीका ये है कि H का मतलब होता है हाईएस्ट, उल्टा कर दो, यानी कि पावर हमें कम से कम वाली चाहिए, तो यहाँ पे 2 की पावर जो कम होगी वो लेंगे। इसमें तो 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, जब यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो ये आएगा हमारा कम वाली, यानी कि 2 की पावर 1, और उसको हम लोग 2 ही लिखते हैं। एलसीएम में जो कॉमन मिल रहा है उनको लिख लो पहले, तो ये यहाँ पे 2, उसके बाद में जो बचेगा 3 5 17 और 23। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो L का मतलब क्या है, लोएस्ट, उल्टा कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वाली पावर लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो ज़्यादा बड़ी पावर है 2, तो 2 की पावर 2 लेंगे। अब यहाँ पे हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये आ जाएगा 60 × 17 × 23, और फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 से 42 के 2 हाथ से लगे 4, 6 कम 6 4 10, यानी इस तरह से आ जाएगा।
अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 23460। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, 336। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से जाएगा तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, यहाँ पे बचेगा 1, ये हो जाएगा 13। 2 6 जा 12, फिर 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 16। 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ये आ जाएगा हमारा। इसी तरह से 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो ये आएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से करेंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 3 6 इज इक्वल टू, देखो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसको कैसे लिख सकते हैं, 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 3, 3 की पावर 4। ठीक है। एचसीएफ क्या होता है हमारा, कॉमन। तो कॉमन क्या क्या है, 2 है और एक 3 है, तो 2 इंटू 3 लिखेंगे। अब पावर, क्योंकि यहाँ पे एच का मतलब हाईएस्ट होता है तो पावर उल्टा लेना है, यानी लोएस्ट लेनी है। तो लोएस्ट पावर 2 की तो है 1, 3 की भी है 1, तो ये आ जाएगा हमारा 6। एचसीएफ क्या आ गया, 6। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम, पहले तो जो कॉमन है उनको भी लिख लो और जो नहीं कॉमन है उनको भी लिखो, यानी सारी चीजें लिख लो। तो यहाँ पे 2 3 और 7 जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबको लिख लो। अब उनकी हाईएस्ट पावर लो, तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 4, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 4। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा हमारा 16। और इसको अगर हम देखेंगे 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो ये आ जाएगा 81 और ये 7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 को ऐसे रखते हैं, 7 1 जा 7, 7 8 56, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है। अब इसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा हमारा, देखो 16 7 जा कितना होता है, 16 3 32 16 38 16 64 16 25 80 16 संग 96, 16 सत्ते। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एक गड़बड़ कर दी, वो ये है कि ये 3 जो है वो 3 टाइम्स है, 1 2 3, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे भी हमारा ये 3 आएगा और अब ये 21 की बजाय 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और नक्शा बनेगा, तो ये आएगा हमारा 7, 16 को ऐसे लिख लेते हैं, 7 7 जा 49, यानी 9 बचेगा और 4 बचेगा, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18। तो ये चीज़ जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे, हल्की सी मिस्टेक जो है वो पूरे आंसर को बदल सकती है। अब देखो 16 9 जा 144, 144 का 4 लिखेंगे, 14 बचेगा। ठीक है। अगर टेबल नहीं याद है तो अलग से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें टेबल चूंकि याद है तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो 14 बचा, 16 8 जा 128, यानी 128, 128 में 14 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 12 के 2, 1 बचा, 2 1 3 1 4 और ये 1, यानी 142। तो 142 का 2 लिखेंगे, 14 बचेगा और 16 1 जा 16, 16 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो ये आएगा 30। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा ये। अब यहाँ पे एक और चीज़ करनी थी, वो ये था कि इसको भी वेरीफाई करना था। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होना चाहिए था। तो यहाँ पे पहला वाला देखो, अगर हम यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 इंटू 182, 13 2 जा 26 और बचेंगे 2, उसके बाद में 13 8 जा
104, 104 में 2 ऐड करेंगे 106, 106 का 6 लिखेंगे 10 बचेगा। 13 वन ज़ा 13, 13 में 10 ऐड करेंगे तो ये आएगा 23। तो ये आ गया 2366, ठीक है, यानी 2366। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 26 को 91 से। तो देखो 26 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 ही आएगा। 26 का 6 लिख लेंगे, 2 बचेगा। 26 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 26 का टेबल याद नहीं है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 6 ज़ा 54, 54 का 4 लिखेंगे, 5 बचेगा। 9 2 ज़ा 18, 18 में 5 ऐड करेंगे 23, तो ये आएगा 23, ठीक है। और 234 में 2 ऐड करेंगे तो 236। तो यहाँ पे ये हमारा इसको इक्वल आ रहा है दोनों चीज़ें। इसका मतलब ये हुआ कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हमने वेरीफाई कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे देखो HCF हमारा है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 3 4 6 0। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 0 ही आएगा। 2 6 ज़ा 12 का 2 1 बचेगा। 2 4 ज़ा 8, 1 ऐड करेंगे 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो ये इस तरह से आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 510 को 92 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 15092। यह आ जाएगा 2 0 को 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 0 आएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 0 2 9 6 4। तो यहाँ पे भी हमारा 46920 आ जाएगा। तो यही चीज़ लिख देंगे यहाँ पे भी LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब यहाँ पे देखो HCF हमारा क्या है, HCF इंटू LCM। थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई तो इसको हम लोग अलग पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है HCF है हमारा HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 6 इंटू 3024। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 ज़ा 624 के 4 हासिल लगे 2, 6 2 ज़ा 12, 12 2 14 का 4 1 बचेगा। 6 0 तो यानी 1 आएगा। 6 3 ज़ा 18, तो ये आ गया 18,144। अब यहाँ पे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 336 को 5 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 336 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 54 से। 4 6 ज़ा 24, 24 का 4 2 बचेगा। 4 3 ज़ा 12 2 14 1 बचेगा। 4 3 ज़ा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13। 5 6 ज़ा 30, 30 का 0 3 बचेगा। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 3 18 का 8 बचेगा। 8 1 बचेगा। 5 3 ज़ा 15 1 16 ऐड कर लेंगे तो यह आएगा 4 4 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1 1 1 2 6 2 8 1। यह आएगा हमारा 18144। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया, यानी कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग LCM HCF फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3। ठीक है। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 12 का आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का आ गया 3 इंटू 5। तो HCF हमारा क्या, अच्छा एक और नंबर है यहाँ पे 21।
3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ पे 21 का आएगा 3 इंटू 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे HCF जो है वो होता है कॉमन, जो तीनों में कॉमन हो। तो अब यहाँ पे देखो 2 है, इसमें इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 तो कॉमन नहीं है। 3 है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका HCF जो है वो 3 हो जाएगा। सिर्फ एक का चेक कर लो, अगर एक का चेक करने में वो तीनों में कॉमन मिल रहा है तो हमें बाकी के 2 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये ज़रूरत नहीं है हमें चेक करने के 5 चेक करें इसमें 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 सब में, ऐसा नहीं है। इसमें 5 नहीं है, इसका मतलब HCF नहीं होगा। ठीक है, LCM में क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखोगे। अब जो चीज़, जैसे देखो ये 2 है, कहीं पे 2 नहीं है तो 2 लिख लो, ये 2 है, ये भी 2 आ जाएगा। इसी तरह से ये 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को एक बार लिखोगे। उसके बाद में ये 5 है और ये 7 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 6 42, यानी 420 ये आएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट मतलब सेकंड है, क्वेश्चन 3 है। अब यहाँ पे 17, 23, 29 ये तीनों हमारे प्राइम नंबर हैं, और तीनों जब अगर प्राइम नंबर हैं तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या ही आएगा, 1 आएगा। 17 1 ज़ा 17, 23 को फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 23 ही आएगा। 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 29 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 17 को हम लोग लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1, 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1। ये इंटू में 1 लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए लिख लिया ताकि एक चीज़ दिख जाए, वो है हमारा HCF, क्योंकि HCF क्या आता है, जो कॉमन होता है। तो अब इसमें अगर हम 1 ना लिखते तो कॉमन तो कुछ नज़र आता नहीं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको HCF को 0 मान लेते हैं। HCF 0 नहीं होगा, अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर है तो उसका HCF 1 आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें कॉमन कुछ दिख रहा है तो वो है 1, तो HCF क्या आएगा 1। LCM क्या आएगा, LCM आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 और 23 को, 3 7 ज़ा 21, 21 का 1, 2 बचेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2 5। ठीक है, 2 7 ज़ा 14 का 4, 1 बचेगा, 2 1 ज़ा 2, 1 3, तो यह आएगा 1, 5 प्लस 4 9 और ये 3, 391 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 29 को, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 8 बचेगा, 9 9 27, 27 और 8, 27 8 कितना आएगा 35। ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 6 और 18 का 1 7, 9 3 और 8 5 13। ठीक है, और 1 बचेगा, 7 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 11, तो ये हमारा आ जाएगा 11,339। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, छोटे छोटे से हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 8 9 25। अच्छा, यहाँ पे हम लोग 3 का निकाल रहे हैं। अगर इसी तरह से 4 होते तो 4 का भी निकाल के हम ऐसे ही कर सकते थे, 5 होते 6 होते, जो भी होते इसी तरह से निकालना है। ठीक है, जो कॉमन होगा सब में वो हमारा HCF होता है, और LCM में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचेंगे उनको सबको उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो इसका मतलब 8 को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3, 2 की पावर 3, 9 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, इसका मतलब हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। सिमिलरली 25, यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे HCF अगर हम देखें तो कोई नंबर कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 है 3 है 5 है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हम लोग 1 साथ में लिख लेते हैं ताकि हमें दिख जाए कॉमन। ठीक है, तो वो HCF हो गया जो कि है हमारा 1।
एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, मतलब ये हुआ 8 इंटू 9 इंटू 25। तो पहले इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमें मैक्सिमम जीरो मिल जाए। 25 फोर जा कितना होता है 100, और 25 एट जा जो है वो हो जाएगा 200 इंटू 9 टू जा 18, तो ये आ गया 1800, और यही हमारा आंसर हो गया। तीनों निकाल लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है, गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 9, फाइंड दियर LCM। तो यहाँ पे दो नंबर का HCF हमें 9 दे रखा है और हमें इनका LCM निकालना है। अब एक फार्मूला याद करो जो कि हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में भी यूज किया था, वो ये था कि HCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू A इंटू B, यानी दो नंबर के HCF और उनके LCM का प्रोडक्ट जो है वो उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहां पे हमें HCF तो दे रखा है, LCM निकालना है, तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं, और जो चीज़ दे रखी होती है उसको हम लोग राइट साइड में कर लेते हैं। इस तरह से जो इधर मल्टीप्लिकेशन में था वो इधर जाएगा तो डिवाइड में। सारी वैल्यूज रख दो, तो LCM ऑफ 306 इंटू 657, ठीक है, ये क्या आएगा हमारा 306 इंटू 657 अपॉन, ठीक है, और यहाँ आएगा 9। अब यहाँ पे 9 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये हमें पता कैसे चलता है कि 9 से डिवाइड हो रहे हैं, वो ऐसे है कि इनके डिजिट का सम अगर 9 से जा रहा है तो वो पूरा नंबर भी 9 से जाएगा। जैसे 9 3 + 0 + 6 9 आएगा, तो 9 तो हमारा 9 से जाता है, इसका मतलब ये भी 9 से डिवाइड होगा। सिमिलरली यहाँ पे 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 हमारा 9 से जाता है, तो इसका मतलब ये भी हमारा 9 से जाएगा। तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9, चूंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो हिंदी में टेबल पढ़ूंगा। 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, बचे 2, तो ये आ गया 27। 9 को 27, 9 9 3 27, 9 3 = 27। अब ये जो बचा है ये बचा है 306 इंटू 73। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 1 बचेगा और ये 0 है तो ये 1 आ जाएगा। 3 3 = 9। 7 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 42 यानी 42, 4 बचेगा, यहाँ पे 4 उतार लेंगे, 7 × 21, तो यह आएगा 8 3, 9 + 4 13 का 3, 1 बचेगा, 1 + 1 2 और ये 2, तो ये बेसिकली हमारा आ जाएगा 2238, 22,333, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दे रखा है, चेक वेदर 6 की पावर n। यहाँ पे पहले तो हमें 6 की पावर n समझना पड़ेगा, तो अभी वो हम बाद में समझेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की पावर n का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, यानी 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, 6 की पावर 6, इस तरह से हम लोग कोई भी n की वैल्यू ले सकते हैं। यानी यहाँ पर n जो है वो एज अ वेरिएबल काम कर रहा है। स्क्वायर का मतलब होता है 6 स्क्वायर मतलब 6 × 6, और यहाँ पे 6 की पावर 3 का मतलब 6 × 6 × 6, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमसे ये कह रहा है कि अगर 6 की पावर n है तो क्या किसी भी n के लिए ये जो आएगा ये हमारा एंड पे 0 आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो वो उसके यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अगर थ्योरम को रिकॉल करेंगे थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन हमने इसलिए रिकॉल करा दिया ताकि जो अगर कोई दूसरा आदमी बोले तो तुम समझ जाओ कि हाँ ये चीज़ मैंने बताई थी। अब सबसे पहली चीज़, एंड में अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा, कहीं ना कहीं 10 का तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 5 आएगा, या फिर अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो हो सकता है 2 0 आ जाए तो 100 होगा। 100 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या आएगा
2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 और ये आएगा 5, ये आ सकता है। ठीक, अगर 1000 होगा तो 2 हमारा 3 बार और 5 3 बार। तो कुल मिला के यहाँ पे हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि 2 और 5 जब ये दो प्राइम नंबर होंगे तो इनका प्रोडक्ट करने पर हमें 0 मिलेगा। अगर ये दोनों नंबर नहीं हैं तो हमें एंड में 0 नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर 9 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आता है 2 इंटू 3। अभी n को भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा, लेकिन इसमें कहीं पे 5 नज़र नहीं आ रहा है। 2 तो नज़र आ रहा है लेकिन 5 नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 नज़र नहीं आ रहा है तो 10 भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस 6 की पावर n डज नॉट हैव 5 एज फैक्टर, so it does not end with 0। चूंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 5 नहीं मिला इसलिए ये एंड हमारा, इसका मतलब एंड वाला नंबर जो है वो 0 नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। देखो, प्राइम नंबर्स होते हैं एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हों। 2 है, 3 है, 1 और 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह से 5 है जो कि हमारा 1 और 5 से डिवाइड होगा। 7 है जो 1 और 7 से डिवाइड होगा। और इसी तरह से हमारा 11 है जो 1 और 11 से डिवाइड होगा। तो ये सारे होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। इनको छोड़ के जो नंबर्स आते हैं उनको कंपोजिट बोल देते हैं, यानी जो एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, यानी 1 और खुद के अलावा भी नंबर से डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल के लिए 4 है, यहाँ पर ये 1 और 4 से तो डिवाइड होगा लेकिन ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली 6 है, ये हमारा 1 और 6 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये 2 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये सारे हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर है। लेकिन कंपोजिट नंबर की एक और डेफिनेशन होती है और वो ये है कि हर कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है वही अगर हम उसका प्रोडक्ट करें तो हमें वो नंबर खुद ब खुद मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर 28 हम ले लेते हैं तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 14 देखो 2 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये कंपोजिट हो गया। कुल मिला के अगर कोई नंबर खुद से और 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 14, फिर 2 7 जा 14 और फिर ये 7 1 जा 7। तो यहाँ पर 28 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। ये सारे जो हैं ये प्राइम नंबर हैं। तो कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब वही चीज हम यहां पे करेंगे। तो यहां पे देखो, सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी तक तो यहां पर देखो ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, अगर यहां पर खत्म हो जाता तब तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है। लेकिन प्लस में 13 आ गया, इसने दिक्कत थोड़ी कर दी, तो इसको हमें प्लस से गायब करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एक चीज देखो, यहां पे भी 13 है, यहां पे भी 13 है, और टर्म जो है ना, ये टर्म मतलब ये होता है कि अगर दो नंबर के बीच में प्लस लग जाए तो वो 2 टर्म हो जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, और कॉमन जो है वो 2 टर्म में से लिया जाता है। तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या मिल सकता है, 13। तो यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 11 और यहाँ पे बचेगा 1। तो ये 13 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 प्लस 1,
ये आ जाएगा 13 इंटू 78। तो ये तो प्राइम नंबर है, ये है हमारा कंपोजिट नंबर, तो इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कर ही लेते हैं। 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और ये 39 1 जा 39। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 39। तो यहाँ पे ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो खुद से और 1 से इसके अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी कुल मिला के जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हों, 2 से ज्यादा फैक्टर हों। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 39 से भी डिवाइड हो रहा है। सिंस इट हैज मोर देन 2 factors, this implies that it is a composite number। ठीक है। सिमिलरली हम लोग ये वाला देख लेते हैं। तो यहां पे ये हमारा क्या है, अगेन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है। तो 5 कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा, देखो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। जैसे यहाँ पे कॉमन लिया था ऐसे ही यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 से 42, 42 चौक 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अलग से कर लेते हैं। 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 168 आया। 168 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 8 जा 24, 24 का 4, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20, 20 का 0 बचेगा, यानी 2 20 का 0 लिख लेंगे, 2 बचेगा, 3 1 जा 3 2 5। अब यहाँ पे इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 0, 2 5 जा 10। ठीक है। 5 इंटू ये जो है ना, ये हमारा आएगा 108, और 108 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1009। 1009 ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फर्दर फैक्टर नहीं हो पाएगा। अब यहां पे भी देख सकते हैं कि इसके पास 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर हैं। क्योंकि अगर प्राइम नंबर होता तो प्राइम नंबर हमारा जो है, जैसे मान लो 7 है, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। अगर इसके अलावा कुछ लिख पाए तो वो हमारा फिर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यही चीज लिख देंगे यहां पे भी, सिंस इट हैज मोर देन 2 factors, this implies that it is a composite number। तो यही हमें बताना था, तो हमने ये प्रूफ कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके अराउंड जो है एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया जो है ये 18 मिनट लेता है, यानी यहां से ऐसे गए यहां पर पहुंच गए तो 18 मिनट हो जाएंगे। ठीक है। कहाँ गया, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब देखो ये 18 मिनट ले रहा है, इसका मतलब ये स्लो दौड़ रही है, तभी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, और ये थोड़ा तेज दौड़ रहा है तो 12 मिनट में पहुंच जाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो मान लो ये पॉइंट है जहां से सोनिया और रवि दोनों स्टार्ट करते हैं दौड़ना एट द सेम, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोनिया इधर चल रही है रवि इधर जा रहा है ना, तो ऐसा भी नहीं है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या पूछ रहा है कि कितनी देर बाद ये यहीं पे मिलेंगे। देखो अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां तक पहुंचते पहुंचते एक राउंड लेने में कितना मिनट लग जाएंगे, 18 मिनट। इसको किसको, सोनिया को। रवि यहां से चलेगा तो 12 मिनट में फिर पहुंच जाएगा,
लेकिन ये जो है ना, रवि 12 मिनट में पहुंच गया, लेकिन सोनिया 18 मिनट ले रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 मिनट के वक्त सोनिया कहीं पीछे ही होगी, लेकिन रवि तो फिर आगे निकल जाएगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमें एलसीएम लेना। एलसीएम का मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर जिसको ये और ये दोनों डिवाइड कर सकें। कॉमन मल्टीपल है ना, कॉमन मल्टीपल उसका नाम ही एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो वही नंबर हमें लेना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हम मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोनिया को, तो 12 मिनट में वो कहीं यहाँ पहुँच गई, फिर 12 दूनी 24 मिनट में मान लो यहाँ पहुँच गई, ठीक है, और फिर यहाँ पे 36 मिनट में वापस पहुँच गई। तो सोनिया रवि जो है वो 36 मिनट में 3 राउंड लगा देगा। 12 3 24 बातें 36 है ना। सोनिया 18 दूनी 36 मिनट में 2 राउंड लगाएंगे, लेकिन इसके रवि के 3 राउंड बाद और सोनिया के 2 राउंड बाद दोनों इसी पॉइंट पे होंगे, है ना। तो इसका मतलब 36 मिनट में मिल रहे हैं। तो वो हमारा निकालना कैसे है, वो थोड़ा चूंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो आंसर भी हमारा थोड़ा लैंग्वेज में ही होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, टाइम टेकन बाई सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड कितना है, 18 मिनट, ठीक है। टाइम टेकन बाई रवि टू कंप्लीट 1 राउंड कितना है, 12 मिनट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टाइम टेकन बाई बोथ टू मीट अगेन कितना लगेगा, एलसीएम ऑफ 12 और 18, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 12 का, तो यह आएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 18 का, तो यह आएगा हमारा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। 18 हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है, पहले तो कॉमन नंबर लिखो, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों कॉमन है, तो दोनों को ही लिख लो, और कुछ बचा और कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेते हैं, देखो लीस्ट होता है ना, यहाँ पे उल्टा कर दो, अगर हाईएस्ट लिखा यानी एचसीएफ होता तो लीस्ट पावर लेते, लेकिन यहाँ पे लीस्ट है तो हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर हाईएस्ट कौन सी है, 2, तो ये 2 ले लो। 3 की पावर हाईएस्ट कौन सी है, 2, तो ये फिर 2 ले लो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, 9 4 जा 36। तो 36 मिनट लगेंगे उन दोनों को दोबारा मिलने में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज खत्म।